जय हिंद सभी दर्शकों को। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था तमाम मुद्दे, आज उन्हीं मुद्दों पर आज विस्तार से आप सभी को सच्चाई से रूबरू कराएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। आज कई पर्दा हटेगा। खासकर मोदी जी द्वारा मंगलवार के संबोधन में कही गई बातों में कितना दम था, कितना नहीं, इस बात का सच्चा और सटीक विश्लेषण भी हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं पहले कि मोदी जी ने क्या क्या कहा और उनके बातों में कितनी सच्चाई थी और कितना फसाना। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। जो पीड़ा आपने सही है, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, उसका मुझे पूरा एहसास है। जिन लोगों ने बीते दिनों में अपनों को खोया है, मैं सभी देशवासियों की तरफ से उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश आज फिर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर ये कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। और आगे मोदी जी कहते हैं कि जो दर्द आपने सहा है, जो आप सह रहे हैं, उसका मुझे एहसास है। तो ऐसा है मोदी जी कि कोरोना का ये दूसरा लहर काफ़ी तबाही समेटे आया है, ये बात सही है। परंतु आपको हमारे और देश की जनता का दर्द का एहसास होता है, ऐसा नहीं लग रहा। अगर दर्द का वाकई एहसास हो रहा होता आपको, तो आप बंगाल में बंगाल की जनता के प्राणों के साथ इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर नहीं खेलते, ये जानते हुए कि कोरोना अभी भी जिंदा है। सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि जिन जिन राज्यों में चुनाव का वक्त आया, उन राज्यों में कोरोना को नज़रअंदाज कर चुनाव करवाया गया, रैलियां की गई। उस वक्त आपका ये दिखावटी एहसास कहाँ था? परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं आपके दुख में शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, लेकिन हमें मिलकर अपने संकल्प, अपने हौसले और तैयारी के साथ इसको पार करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मोदी जी अपने संबोधन में कहते हैं कि जिन लोगों ने बीते दिनों अपनों को खोया है, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो मैं उन परिवार वालों का आवाज़ बनकर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने शमशान की वर्तमान स्थिति से रूबरू हुए क्या? आप शमशान में हो रही मनमानी से रूबरू हुए क्या? आप अस्पतालों की व्यवस्था से रूबरू हुए क्या? नहीं हुए होंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ कागज़ों पर आंकड़ा देख लेते हैं और माइकों पर अपना संवेदनाएं प्रकट कर देते हैं। ये समस्या का निदान नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके बहुत कम समय में देशवासियों के लिए वैक्सीन विकसित की है। आज दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन भारत में है। भारत की कोल्ड चेन व्यवस्था के अनुकूल वैक्सीन हमारे पास है। मोदी जी आगे कहते हैं अपने संबोधन में कि हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर वैक्सीन को तैयार किया देशवासियों के लिए। तो इस पे मैं कहना चाहूँगा आपसे कि इसमें कहीं दोहराई नहीं है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाने में कोई कसर छोड़ा। परंतु वर्तमान स्थिति में वैक्सीन की वास्तविक सच्चाई ये होते जा रही है कि ब्लैक में बेचा जा रहा है। कई जगह तो ऐसा भी मामला सामने आ चुका है जहां 1-1 लाख रुपए तक लिया गया है रेमडेसिविर वैक्सीन का। उसके बाद भी मरीज की मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार किसे माना जाए साहब?
हम मानते हैं कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था शुरू से ही बैसाखी पर खड़ी है, परंतु इसका सुधार कौन करेगा। मानते हैं कि देश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था दोनों के खराब रहने का आप अकेले जिम्मेदार नहीं हैं, परंतु आप अभी पावर में है, सत्ता में है, अभी आपके हाथ में है सब कुछ। आप सुधार कर सकते हैं और ये आपकी जिम्मेदारी भी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सिर्फ कागज़ों के आंकड़ों में ना फंसे रहिए, ज़मीनी स्तर का हकीकत से भी रूबरू रहिए। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में हैं वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। आप कहते हैं कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जहां हैं वहीं रुक जाएं। आपका काम बंद नहीं होगा, आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा हर संभव। वहीं एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जितना जल्द हो वापस बिहार आ जाएं। अब बताइए प्रवासी मजदूर किन की बात सुने। और जो लोग भी बाहर हैं, हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लोग लौट आए। हम लोगों का ये आग्रह है, अपील है कि जो बाहर गए अब उनको फिर दिक्कत हो रही है, जल्दी से जल्दी लोग जरूर आ जाएं। और हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है वो सब हम लोग करेंगे, लेकिन आ जाएं जल्दी से जल्दी, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना ही उनको और कठिनाइयां बढ़ेगी। हम लोग चाहते हैं जल्दी आ जाएं, जांच हो जाए, उसका उपाय कर दिया जाए और उनको आगे जो कुछ भी काम करना है उसके लिए उनको सहयोग करना, ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों ने आज बहुत विस्तृत रूप से बातचीत की है। और देश की जनता के प्राणों से खेलना बंद कीजिए। कोरोना का पहला लहर मास्क सैनिटाइजर से डर जाता था, लेकिन ये दूसरा लहर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मांगता है। इसलिए इसका व्यवस्था कीजिए। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी राज्य के मुख्यमंत्री तक सिर्फ माइक पकड़ जुमलेबाजी किए जा रहे हैं, राजनीति किए जा रहे हैं। अभी ना जुमलेबाजी का समय है और ना ही राजनीति करने का। अभी सिर्फ और सिर्फ इस कोरोना तूफान से देश की जनता को बचाने का वक्त है। ये कीजिए। तूफान खत्म होने के बाद राजनीति करते रहिएगा साहब। पर्दाफाश न्यूज़ जो उचित और सही कार्य करता है उसका सराहना भी करता है, और जो गलत करता है या बोलता है उसका खंडन भी, क्योंकि हम सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं। हम जनता का आवाज़ है, सत्ता का नहीं। इसलिए आप सभी दर्शकों से भी आग्रह है कि मास्क का प्रयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और बाहर में चल रही तमाम सारी खबरों से घर बैठे पर्दाफाश न्यूज़ के माध्यम से रूबरू होते रहें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आपकी आवाज़ वहां तक पहुंचे जहां पहुंचाना चाह रहे हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ अहम मुद्दों के साथ। धन्यवाद।